दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग। आज शाम करीब 4 बजे सेवा तीर्थ में बैठक। मोदी सरकार के 3.0 के 2 साल पूरे होने से के पहले ये मीटिंग है। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली में रहने के निर्देश मिले। सभी मंत्री पेश करेंगे अपने 2 सालों का रिपोर्ट कार्ड। तो अब 2 साल पूरे होने से पहले अब ये मीटिंग 3.0 के 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सभी मंत्री पेश करेंगे। और सभी को सीधे सीधे ये आदेश दिया गया था कि सभी जो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं वो सब जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे। आज शाम 4 बजे यानी कि सेवा तीर्थ में ये बैठक, और अब 4:10 हो चुके हैं। संभवतः ये शुरू हो चुकी होगी बैठक। कई और भी कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर। पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा के बाद सीधे आज ये बैठक। कोमल हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज 4 बज चुके हैं ये अहम बैठक, और कहा यह जा रहा है कि 3.0 मोदी सरकार का 3.0 का जो कार्यकाल चल रहा है, जो उसको 2 साल हुए हैं, उसके रिपोर्ट कार्ड के लिए ये बैठक की जा रही है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल 5 बजे के आसपास ये बैठक होगी और ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जो तीसरा कार्यकाल है उसके 2 सालों का आकलन, खास तौर से हर मंत्रालय का आकलन जो है, और उन मंत्रालयों के हर एक विभाग का आकलन किया जाएगा। सभी मंत्रियों को पहले जो है वो अपने अपने मंत्रालयों विभागों की रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए कह दिया गया है। इस अगर बैठक की बात करें तो उसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री सभी को रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सभी को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि वो इस मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए दिल्ली में उपस्थित रहे। सबके मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं या जो कार्य हुआ है, या जो उन पर जो योजनाएं थी आगे, उनके हर एक विभाग की योजना को लेकर के वो सारे उन पर विचार विमर्श होगा। उसको लेकर के भविष्य में और क्या नीतियां बन सकती है उस पर विचार विमर्श होगा। खासतौर से जब कई सरकारी योजनाएं जो है लोगों के लिए, उनको लेकर के उस पर कितना काम किया है धरातल पे, ये भी देखा जाएगा। ये देखिए, बहुत खास बैठक इसलिए भी है क्योंकि पश्चिमी एशिया में जिस तरीके से अभी परिस्थितियां चल रही है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है खास तौर से ऊर्जा, उर्वरक, कृषि या विमानन या जहाजरानी, इन कोमल, मैं यही जानना चाह रही थी क्योंकि 5 देशों की यात्रा के बाद पीएम आए हैं और आते ही ये बड़ी बैठक जिसमें आदेश दिए गए हैं पूरे कैबिनेट को कि भाई आप दिल्ली में ही मौजूद रहें। तो उसके बाद जो है ये सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, इस बीच कई अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, और अब उसके बाद ये बड़ी बैठक है, तो कई कयास और लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। बिल्कुल जी, मैं वही बता रही थी कि जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में, देखिए, एक तो 2 साल में कितना हर एक मंत्रालय ने कामकाज किया, क्या उसका प्रभाव रहा, आगे भविष्य में लेकर के क्या और योजनाएं हैं, इसको लेकर के विचार विमर्श ये माना जा रहा है। साथ में अगर बात करें पश्चिमी एशिया में किस तरीके की जो है परिस्थितियां हैं, उनको लेकर के कुछ खास विभागों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सकती है कि लोगों को, जनता के बीच कैसे जाए, जनता और किस तरीके से देश में परिस्थितियाँ संभली रहे, उस पर फोकस हो सकता है। खास बात ये भी है क्योंकि मोदी कैबिनेट के विस्तार की बात चल रही है, तो ऐसे में ये भी है कि जो मंत्रालय कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा अभी थोड़े से अपने काम में ढीले हैं, सब पे ये फोकस किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद जब ये विचार विमर्श होगा तो आगे आने वाले वक्त में, यानी कि जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखने को मिल सकता है। तो ये कयास सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि ये जो बैठक हो रही है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल और जो अभी परिस्थितियां हैं उस पर फोकस करने के लिए। जी बिल्कुल। और कोमल, ये इसका इंतजार हर किसी को होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं कि जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में है और जिसकी वजह से, चाहे मैं तेल की बात कर लूँ, जो तमाम क्राइसिस जो आ रहे हैं उसको देखते हुए अब क्या और निर्णय लिया गया, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये एक डर भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग के दौरान ऐसी कुछ बात हुई हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर इसकी मार पड़े?
देखिए पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 अपील की थी उनको ध्यान में अगर आप रखें तो उन्होंने पहले ही कहा था कि हमें इन पोर्शंस को लेकर के जो है सचेत रहना है, बचत करनी है और लगातार पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जो है वो लगातार अपडेट उस पर आ रहा है। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा करके लौटे हैं। अभी कुछ देर पहले हम दिखा रहे थे कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस तरीके से बता रहे थे कि उन यात्राओं का क्या प्रभाव रह सकता है, तो इस देश के हित में किस तरीके से रहेगी। खासतौर से ऊर्जा की अगर हम बात करें, उर्वरक की बात करें, इन सब को लेकर के या निर्यात की या निवेश की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो ये जाहिर सी बात है ऐसे में जब इन पर बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में इस तरीके के वार्तालाप या इस तरह के समझौतों पे बात करके आए हैं, तो हो सकता है कि बैठक में भी उसकी जानकारी दी जाए और जिस तरीके से यात्रा सफल रही उस पर जो बैठक है बिल्कुल हो सकता है उसकी उपलब्धियां और उन उपलब्धियों से भारत को क्या कुछ फायदा, मौजूदा हालात में क्या कुछ फायदा, इस पर भी जाहिर तौर पर चर्चा होगी। मतलब नेगेटिव से ज्यादा अगर पॉजिटिव सोचें तो हो सकता है और कुछ अच्छा हो, क्योंकि 57 समझौते हुए हैं और वो डील तमाम करने के बाद पीएम आए और तुरंत बैठक, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव भी हो इन तमाम डील्स के बाद। खैर इंतजार करना होगा। कोमल, आप लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा, फिर मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।